शिव एक बार आपका हो गया, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा करुणा सागर, मेरा महाकाल, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा बाबा कुबेर भंडारी अगर आपका हो गया तो फिर नहीं भटकना। बस आपके जीवन का जो दुख है वो भी उसी का है और सुख है वो भी उसी का। दुख भी उसका, सुख भी उसका। बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, खूब अच्छी महल में रहे, अटारी में रहे, खूब बंगले में रहे, और ऊका जो छोरा वो फटे हुए कपड़े पहने या भूखा रहे, तो लोग नाम किसका धरेंगे? बोलो जम के। छोरे का धरेंगे क्या? किसका धरेंगे? बाप का। की औलाद भेरू सिंह की। अच्छा, और ऊकी औलाद, तो बताओ बेचारा कैसे फटे हुए कपड़े पहन रहा है, कि कितना भूखा रह रहा है, रोटी तक नहीं मिल रही, इसके तो कुछ खिला ही नहीं रहा है, ओके तैयार नहीं करा, ओके कपड़े नहीं है जोरदार। नाम किसका खराब होगा? पिता का। एक बार आप अगर शंकर के हो गए और आपने कह दिया शिव मेरा बाप है, फिर थोड़ा सा भी दुख आया तो लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी शंकर जी की, अब दुख हो रही है। नाम तुम्हारा खराब नहीं होगा, नाम उसका खराब होगा। औलाद किसकी? भैरव सिंह की। तो नाम किसका खराब हुआ? भैरव सिंह का, कि इसकी औलाद फटे हुए कपड़े में रहे, इसकी औलाद भूखा रहे, इसकी औलाद ऐसे कपड़े में रहे। उसी तरह अगर तुम एक बार शंकर के हो गए, तुम शंकर भगवान को अपना मान लिए कि मैं शिव का हूं और शिव मेरा है। इसके बाद अगर आपकी जिंदगी में दुख आएगा तो दुख उसको होगा, क्योंकि औलाद हम उसकी है, तकलीफ उसको होगी, नाम उसका होगा, उसने जन्म दिया। गुरु जी हमारी दुकान नहीं चले, तो नहीं चले तो शंकर जी से क्यों नहीं? भोलेनाथ जी से क्यों? सियोर वाला महाराज के कहने से फायदा कौन सा? क्या कर लेगा सियोर वाला महाराज? तुम्हारी दुकान नहीं चले तो सियोर वाला महाराज की हंडा मंडा निकाल दे कहीं नीचे से। तुम तो कहो भोलेनाथ जी से कि बाबा हमने सुना है कथा में, शिव महापुराण में, वो सियोर वाला महाराज बहुत छाती ठोक ठोक के कि जरा सा दुख आए ने शंकर जी की याद करो, जरा सी कोई बात हो तो शिव जी की याद करो, जरा सा कोई क्रम हो जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। थोड़ा सा दुख आए शंकर जी का भजन करो, थोड़ी सी तकलीफ आए शिव जी का भजन करो। हमने सुना है कथा में, इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। अब दुकान नहीं चले तो तुम्हें चलवाना। शंकर जी बोले हम काय को चलाएं? भोलेनाथ जी आप ही के पास तो सब कुछ चलता है। वो बहुत अच्छा 50 का नोट, बहुत अच्छा 10 का नोट, बहुत अच्छा 20 का नोट, बहुत अच्छा 500 का नोट तो कहीं पे भी चल जाए, पर जिस नोट को गुरुड़ मुरुड़ कर दिया हो, उसमें कहीं ना कहीं फाड़ दिया हो, जल गया हो, कहीं से कुछ लग गया हो, ऐसा गलेला फटेला कहाँ चढ़ता है? मंदिर में चढ़ता है? चढ़ता है। बोलो तो सही, आरती में चढ़े कि नहीं चढ़े? तो कोई से पूछो कि भैया किराने की दुकान पे तो उसको 50 का नोट अच्छा दिया, कपड़े की दुकान पे गए तो 100 का नोट अच्छा दिया, ने वहां गए तो 500 का नोट अच्छा दिया, पर भगवान के मंदिर में, ने चंदा में, ने दान में, ने शिव जी की कथा में, ने शंकर जी की आरती में ये फटेला नोट क्यों चढ़ा है? बच्चे पूछ लें अपनी माँ से कि ये तुमने फटा हुआ नोट तुमने आरती में क्यों डाला? तो क्या बेटा ये कहीं नहीं चल रहा था, ये कहीं नहीं चल रहा था, इसलिए इसको भगवान शंकर की कथा में चढ़ा दिया। अब शंकर जी से पूछा कि ये इसने फटा चढ़ाया तुमको, तुम्हें दुख नहीं हुआ? शंकर जी बोले उसको भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो अपने पास ही चले। ये उनके भी मालूम है कि जो कहीं नहीं चलेगा वो हमारे पास चलेगा, इसलिए वो मेरे पास लेकर आया। जो किसी काम का नहीं है वो शंकर जी के काम का।
बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के। जो किसी काम करनी वो शिव जी के काम, वो के सिवा किसी के काम करनी। अकल देने वाले बहुत मिलेंगे, तुमको भी बहुत अकल देंगे। क्या होता है लोटा भर के पानी चढ़ाने से, कहीं कहीं के लोग कहेंगे पत्थर पे दूध ढोलने से क्या होता है, कहीं कहीं के अकल देंगे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कहीं कहीं के अकल देंगे काली मिर्च कहीं शंकर जी के चढ़े नहीं लगे, चढ़े कहीं शंकर जी को काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे कि काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे कि बताओ धतूरा चढ़ाने से क्या होता है। तो उसको अपने को कुछ नहीं बोलना, वो पूछे आपसे प्रश्न करे, अपने को कोई उत्तर नहीं देना, कोई उत्तर नहीं। समझदार व्यक्ति उत्तर दे, पागला का भी उत्तर दे। अरे मुंडा से तो बोलो, तो अपन सब तो पागल। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पागल। जो बहू समझदार होती है उसको पूरी शादी में काम करना पड़ता है, जो पगली होती है वो मेहंदी मेहंदी लगा के बफेट निपटाती है। दो तरह की बहू होती है। जो बहू समझदार होगी, मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं आई, काका जी आया कि नहीं आया, चाचा जी आया कि नहीं आया, ने वो आया कि नहीं आया, उन्हें रोटी खाई कि नहीं खाई, और माता पूजने वो जाए, मंडप होने लगा और वो बेचारी ताला कुची लगाती फिरे। क्यों? क्योंकि समझदार। सास भी के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार, और छोटी वो तो पगली। तो जो पगली है वो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के वो तो गई शादी में। सबसे पहले पार्लर भी वही जा, 4 घंटा में आए, ऐसी बक्कल बुक्कुल लगा लोगों के। और बेचारी जो समझदार है ना, उसको तो साड़ी बदलने की भी फुर्सत नहीं मिले। बोलो सही है कि गलत है? जो समझदार है उसको साड़ी बदलने की भी फुर्सत नहीं मिले। तो ईमानदारी से बोलो, सास की रकम, सास की जायदाद जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगी क्या? तो फिर काहे को इतना काम करे? जब पगला के भी उतनी मिले, समझदार के भी उतनी मिले, तो अपन तो मीरा भाई जैसे हो जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। अपन तो ये अच्छा है, जाओ अपने कहीं करना। मीरा भाई के लोग पागल कहते थे, ये तो बावरी है, पागल है, मीरा भाई रे बावरी। रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल कहते थे, संत तुकाराम जी को लोग पागल कहते थे, नामदेव जी को लोग पागल कहते थे। भारत के जितने संत हुए लोगों ने उनको पागल ही तो कहा। और अभी भी लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज के तो कथा बाचना नहीं आए तो पगला, और अपने कहीं नहीं जाए। पागलों के हॉस्पिटल भी बहुत कम होते रहे, ईमानदारी की बात है। एक तो आगरा में ही है, ग्वालियर और आगरा के बीच में पागलों का है। समझदार के तो खरगोन में भी ढेर सारा है। अभी हम कल वो रघुवंशी जी क्या जा रहे थे, तो इधर से जाते जाते एक हॉस्पिटल का बैनर पड़ा था। वो एक ड्राइवर के मालूम होगा इनका, पाठक जी का। हमने उससे कहा भी था यहाँ हॉस्पिटल का बैनर लगा, तो एक हॉस्पिटल तो वही पड़ लिया, और आगे देखो तो न जाने कितना खरगोन में हॉस्पिटल होगा। पर पूरे खरगोन में ढूंढ के बताओ पागल खाना है एक ही है, वो भी 7 दिन के लिए लगा है कैंप। कहाँ ढूंढो? समझदारों के हॉस्पिटल ज्यादा है, पागलों का एक ही है। उसी तरह नरक 94 तरह के हैं, मतलब समझदारों के हॉस्पिटल बहुत सारे। नरक 94 तरह के हैं, और बैकुंठ एक ही है, मतलब पागलों का पागल खाना एक ही है, वो परमात्मा का दरवाजा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक वो बैकुंठ एक ही है, बैकुंठ 4-6 नहीं है, बैकुंठ एक, उसके सिवा ज्यादा नहीं। भक्ति भजन स्मरण में वहां तक पहुंचना। अब सब हार रहे हैं, दधी बल से सब उस नरंतक से सब हार रहे हैं। जिसे देखो वो हार, जिसे देखो वो हार। अब जब नरंतक से सब हारने लगे, सब हार रहे थे, लक्ष्मण जी ने आकर कहा इसमें तक क्या है, मैं भी देखूं। लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए गए। इधर नरंतक है तो उधर लक्ष्मण जी हैं, इधर शंकर का भगत है तो उधर शेषनाग है। नरंतक का बाल बांका नहीं, बाल बांका नहीं, वो नरंतक का। बहुत ऊंचे शब्द लक्ष्मण जी ने कह दिए राघव जी से, राम जी से, आप चिंता मत करो भैया, इस नरंतक को तो मैं जैसे ककड़ी भुट्टा के नहीं खाटे,
ऐसे काट दूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम क्यों चिंता करते हो? इसके तो मैं यूं काट दूंगा। शिव महापुराण की कथा कह दी है, कभी भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अहंकार के संबोधन को ना करें। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। जब व्यक्ति का अभिमान बढ़ता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि तुम अभिमान मत रखो, भोलापन रखो। कभी भगवान समझदार को नहीं मिले, भोले को भगवान मिल गए। भोले का भोला, हमारे यहाँ सीधी भाषा में कहते हैं भोले का भोला। जितने भोले रह सकते हो उतने भगवान जल्दी मिल जाएगा। भोलापन रखो, सरल स्वभाव रखो, निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं करना। भोलापन रखो। और मनुष्य का जितना भोलापन रहता है भगवान उसको बहुत प्रेम से रिझ जाता। भगवान उससे, जिसका भोलापन उससे भगवान रिझ जाता। होता है कभी कभी। एक किसान रो रहा था, पार्वती जी ने देख लिया। देखकर शिवजी से कहा, प्रभु ये किसान रो रहा है। शंकर भगवान बोले, अब मैं क्या करूं, तू बता। कि ये रो रहा है और तुम कुछ कर नहीं सकते? अगर किसान रोए, मनुष्य रोए तो हमारा जीवन बेकार। पार्वती जी बोली, बहुत भोला है बेचारा, वो रो रहा है। शंकर जी बोले, ऊके बराबर विद्वान कहीं का नहीं होगा, तू देख अब भी रुक जा। तो शिवजी ने जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो? फसल बिगड़ गई और क्या करे? रोए नहीं तो क्या करे, फसल बिगड़ी गई हमारी। अच्छा, इसलिए रो रहा है? हाँ। शंकर भगवान बोले, हर बार तो ऐसा ही कहता है, फसल बिगड़ गई, फसल बिगड़ गई। मैंने तो तुझे इतना दिया, कमी तो मैंने रखी नहीं, फिर काहे को रोता रहता है? शिवजी बोले, अगली बार से एक काम करते हैं, फसल मुझे देखना है कि कितनी कितनी होती है, इसलिए आधी तेरी आधी मेरी। शंकर जी, किसान बोला, ठीक है। शंकर जी के साथ पार्वती जी थी। किसान ने पूछा, बताओ ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की लोगे? शंकर भगवान ने तुरंत पार्वती से पूछा, तू बता। पार्वती बोली, मैंने तो हमेशा सुना है सारी फसल नीचे ही होती है, तुम तो एक काम करो, नीचे की ले लो। किसान चला तो गेहूं बो के आ गया, और गेहूं बो के आया, और जब गेहूं आया तो भगवान ने कहा, काट ले। और उन्हें ऊपर ऊपर की काट के किसान ले गया। भगवान से कहा, जड़ उखाड़। अब शंकर भगवान सारा फसल की जड़ निकाल के देखे तो उसमें कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोली, अपने साथ तो बड़ा धोखा हो गया। शंकर भगवान बोले, तू ही कह रही थी बड़ा सीधा है, तो तुम आप परेशान बिल्कुल चिंता मत करना, अब की बार मुझे खड़ा करना। किसान फिर आ गया, बोलो प्रभु नीचे की कि ऊपर की? इतना में पार्वती जी बोली, फालतू की बात मत कर, अब की बार हम ऊपर की लेंगे। किसान भी चतुर था, मूंगफली बो दी। निका काटी ले जा, नीचे की ले गया। शंकर जी बोले, अभी भी कछुआ हाथ में नहीं लगा। पार्वती जी बोली, मेरे से गलती हो गई, तुम ही कह रहे थे कि मैंने नहीं की, तूने की, बेचारा भोला। पार्वती जी बोली, अभी गलती हो गई ना, अब की बात नहीं होगी। फिर किसान आया, बोलो महादेव, बोले बाबा बताओ क्या करना है? इतने में पार्वती जी बोली, हमको क्या मूर्ख समझ के रखा है? नीचे की भी हम लेंगे, ऊपर की भी हम लेंगे। किसान चला तो मक्का बोया, अल्ले, और बीच में से उखाड़ उखाड़ के ले गया। वो बीच में से ही ले गया उखाड़ के। दादा
शंकर भगवान पार्वती से बोले अब ये का कहीं करे, ये करे तो करे, ये तो बीच में से तो सब ले गया उखाड़। शिव शिव है। शंकर जी फिर भी किसान पर प्रसन्न हो गए। किसान से कहा मांग तुझे क्या चाहिए। किसान कहता है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कभी भूखा ना सोए, बस ये वर दे दीजिए। किसान कहता है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कभी भूखा ना सोए, ये वर दे दीजिए। शंकर जी कहते हैं जो इस भारत की भूमि पर जन्म लेगा, भारत माता है और माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सुलाएगी, मेरा वर है, ये मेरा वर, वो भूखा नहीं सुलाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे, कोई निरोग नहीं, कोई रोग से ग्रसित नहीं हो, सब निरोग रहे, सब निरोग, सब सुखी रहे। समय आया, अहंकार के शब्द श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि इस नरंतक को मैं मार दूंगा। और लक्ष्मण जी जब युद्ध करने के लिए गए, बार बार लक्ष्मण जी जब हारते गए, हारते गए, हारते गए, तब लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे शब्द मुझे भारी पड़ गए। तब लगा अब लक्ष्मण जी का अहंकार चले गए, अभिमान गया। और अभिमान जब गया तब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि अपने से गलती हो गई। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इस नरंतक को नहीं मार सकता। तब स्वयं अंगद ने आकर कहा कि काका जी, सुग्रीव जी से कहा महाराज आप एक काम करो, अब अपने बेटे दधिबल को बुलाओ। दधिबल क्यों, किस लिए दधिबल को बुलाया जाए? तो कहा जब किसी से काम नहीं होता महाराज, जब व्यक्ति संकट की घड़ी में पड़ जाता है, तब कोई सतगुरु, कोई भजन करने वाला, कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा तुम्हारे यहाँ पांव रख दे तो हो सकता है कि तुम्हारा मार्ग सुलभ हो जाए और जीवन सार्थक हो जाए। कोई भजन करने वाला। अभी कथा के शुरू में कहा था, गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को अगर आपने समय दिया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में गुरु भी खड़ा है, उसका मंत्र भी खड़ा है और वो गोविंद परमात्मा भी खड़ा है। समय अगर आपने दिया है, आपने 2 घंटा 3 अभी मौका मिलता है, कई बच्चे ऐसे रहते हैं भाई गुरुजी आए हैं चलो सेवा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। वो तो सेवा कर रहा है गुरुजी की, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा सेवा में लगा रहा है, पर उसने अपना कल्याण कर लिया कि गुरु सेवा में, परमात्मा की सेवा में, शिव सेवा में, भगवान की सेवा में। आज इतने सारे कार्यकर्ता, आज इतने लाखों पब्लिक को, अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, इतनी पब्लिक अगर कथा श्रवण करने आ रही है और यहाँ कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, कोई बिठाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई बिछात की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई किसी चीज की व्यवस्था कर रहा है, तो तुमने सेवा करी, तो तुमने अगर अपना अच्छा समय अच्छे समय में भगवान को दिया है तो भगवान भी तो तुम्हारे लिए दौड़कर आने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। तुमने समय दिया इसलिए भगवान भी समय देगा। हजारों लाखों लोग जब इतनी कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद जब बरस रहा है और सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो उसका कहीं तुमने अगर भगवान को समय दिया तो कुछ तो मिलेगा। ये जितनी जो आगे बैठी है ना, ये बैरीगेट के जो पीछे की ओर आगे आगे बैठी है, इनसे समय पूछो जरा कितनी बजे की बैठी है, जरा कितनी बजे की बैठी हो रही जीजियों? सुबेरे 7 बजे की। समय देख लीजिए इनका, सुबह 7 बजे से जगह संभाल कर बैठी हैं और राधे तो सुबह 7 बजे की बेटी इंतजार करती हैं, तब जाकर कथा का रसास्वादन। तो कोई भगवान को अगर समय दे रहा है तो भगवान इनके लिए समय निकाल कर नहीं जाएगा? ये समय निकाल कर आइए 7-7 बजे से इंतजार।
उस परमात्मा से मिलन का है कि भगवान बस तेरी कृपा, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
कथा कह रही है महाराज। ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रही है। लक्ष्मण जी का अभिमान टूटा, तब कहा गया, स्वयं अंगद कहते हैं कि काका श्री महाराज आप एक काम करो, आप बुलाओ दधिबल को, क्योंकि दधिबल की भक्ति बड़ी प्रबल थी महाराज। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शिवजी ने कृपा करी है, शंकर की करुणा हुई है, अगर कोई भगत, कोई भगवत प्रेमी, कोई भजन में डूबने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, कोई भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने वाला, अगर उसका दर्शन, उसका आनंद, उसका स्मरण भी अगर हमको हो गया तो शायद सुख मिल जाए। ये रावण का पुत्र नरंतक मरेगा अगर दधिबल आ गया तो। किसको बुलाया है? दधिबल, दधिबल को बुलाया। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है। जीवन में अगर दुख घेर रहा है तो किसी सत्संगी, भजनावली, स्मरण करने वाले, कहीं शिव की आराधना में डूबने वाले सत्संग करो। एक प्रश्न, एक बहुत सुंदर पत्र भेजा है हुकुम चंद्र अर्झरे, दोंडवा जिला खरगोन से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही अच्छा पत्र लिखा है आपने गुरुजी। 2 साल पहले पैरालिसिस आ गया था, साथ में सर की नस ब्लॉक भी हो गई थी, बीपी भी 220 के ऊपर देख रहा था। टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि शंकर भगवान ने अब मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए हो, बाबा की कृपा। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। शिव कृपालु है, बैठिए महाराज। शंकर बिना जीवन का कोई सुख नहीं। एक किसी ने बड़ा सुंदर एक पत्र और बड़ा भाव से लिखा है महाराज जी। मधुबन कॉलोनी, जिला बड़वानी, उमिला निमाड़े ने पत्र लिखा है। कहीं बैठी होंगी आप ही हैं। पत्र में आपने भाव लिखा है, गुरुजी मुख में कुछ घाव हो गए थे, आपने पत्र में लिखा है, और इतने घाव हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि बड़ी बीमारी, कैंसर जैसा योग कुछ लग रहा था। कुछ डॉक्टरों के अनुसार ऐसा लग भी रहा था कि उनकी विचार सोच यही बोल रही है। पर गुरु पूर्णिमा की कथा पर सीहोर पहुंचे थे, आपने लिखा, और कुबेरेश्वर महादेव की उस पावन भूमि पर पहुंचकर मैंने जब सब दूर दिखा लिया और घाव अंदर के ठीक नहीं हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सब की सोच हो गई थी कि कैंसर है। पर मैंने भी विचार करा, इसमें लिखा है, और परिवार वालों से कहकर मैं कुबेरेश्वर सीहोर पहुंची। वहाँ गुरु पूर्णिमा की कथा पूर्ण हुई थी।